स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स क्लास में। इस वीडियो को बाबू गौर से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ क्यों देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ये प्रीवियस ईयर पुराने साल का पूछा गया पूरा का पूरा प्रश्न है। ठीक है, बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर इतना आसान थोड़े क्वेश्चन पूछता है। अरे बाबू हम अपने से थोड़े ये दे रहे हैं, आपसे बन रहा है तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन जिससे नहीं बन रहा होगा, ठीक, खुशी की बात है कि बन रहा है तो आसान लग रहा है, लेकिन जिससे नहीं बनेगा उससे पूछिएगा ना, स्थिति बहुत दिक्कत होता होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का है जो कि आपको बनाना चाहिए। ठीक है, और इसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, मतलब 3 से 4 साल या 5 साल का प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझिए कि आपका 80% तो काम ऐसे ही 90% हो गया है। ठीक है, तो ये पूरा आपको आना चाहिए। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेसन में, इस वाले में, इस टॉपिक में हम इस प्रीवियस ईयर में लगभग सभी चैप्टर को टच करते हुए, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर बिहार डीएलएड में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और मैथमेटिक्स में 25 में 25 लाना चाहते हैं, ठीक, तो बाबू अभी भी आपके पास वक्त है। कल का एसएससी का वीडियो हम अपलोड किए थे, सामाजिक विज्ञान, आपको बहुत शानदार लगा होगा। अब उसमें भर भर के कमेंट आ रहा है कि सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर भी मतलब अब वीडियो बना दीजिए, तो वो चीज़ें उसी में हम जोड़ने वाले थे। ठीक है, लेकिन होता है ना, ये होली वगैरह थोड़ा सा आ गया है, अच्छी बात है, सप्ते बार आना चाहिए। ठीक है, तो उसमें इतना साउंड वगैरह नॉइजिंग आ रहा था जिसकी वजह से नहीं बन पाया। ठीक है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम कोशिश करें, कोशिश क्या, वो तो रेडी हो ही जाएगा। जैसे ये वीडियो अपलोड होगा इसके बाद वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, मतलब वो जब अपलोड होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड, उससे ज़्यादा क्वेश्चन है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, तो वो अपलोड होगा, उसके बाद उसमें उसी में इंक्लूड रहेगा ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में कौन सा खदान फसल, जैसे कि कौन सा फसल कहाँ होता है, वही ट्रिक के साथ अपलोड रहेगा। और मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई नाम बहुत लंबा लिख के नहीं देने वाला कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, मैं कुछ कहानी ही ऐसा बना दूंगा कि आपको वो याद हो जाएगा। उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, टेंशन मत लीजिए और हड़बड़ा के, हड़बड़ में गड़बड़ मत कम कीजिए। ठीक है, आराम से रिलैक्स में पढ़ाई कीजिए। जो भी आप रिवीजन करना चाहते हैं, बहुत लोग तो 2-4 बार देख लिए हैं मैथमेटिक्स का वीडियो, और जो नहीं देखे हैं वो अभी भी वक्त है, देख लीजिए। आप देख लीजिएगा, आपका रिवीजन अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास एडमिट कार्ड आ गया होगा। आप कमेंट में ये कमेंट कीजिए कि आप कहाँ कहाँ से हैं बिहार में, और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा है। बाबू हम जानना चाहते हैं कि कहाँ पड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं। तो बिना देर के हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, किसी वितरण में बहुलक तथा माध्य का अनुपात दिया है। आपको बताए थे कि एक फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें बहुलक भी आए, माध्यक भी आए और माध्य भी आए। 3 नाम होता है। पहला नाम होता है माध्य, दूसरा नाम होता है माध्यक और तीसरा नाम होता है बहुलक। अब कहिएगा सर ये होता क्या है। पहले तो एक फॉर्मूला होता है बहुलक का, ये दिमाग में रख लीजिएगा। कहिएगा कि सर अभी हमसे फॉर्मूला याद होगा, अभी ये याद होगा। ये देखिए, बहुलक बराबर होता है, मो वाला होता है दोनों, माध्यक आगे, बड़ा वाला आगे हमेशा रहता है, माध्यक माइनस माध्य, लेकिन यहाँ 3 लगा दीजिएगा और यहाँ 2 लगा दीजिएगा। अब कहिएगा सर हमको कैसे याद रहेगा कि 3 या 2 लगाना है, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये बड़ा है ना तो बड़ा वाला नंबर, ये छोटा है ना तो छोटा वाला नंबर, 2 लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? 2 लगा दीजिएगा। अब कहिएगा सर मान लीजिए बड़ा वाला नंबर आप 3 लगा दे, हमको याद कहीं नहीं है 3, हम कहीं 4 लगा दे, तब नहीं बता रहे हैं। इसका आधा और इसका आधा मिटा दीजिए। जब आधा मिटेगा तो ये 3 गो से लिखा गया, इसीलिए 3 लगा, और यहाँ आधा मिटाने से ये 2 गो से लिखा गया, इसीलिए 2 लगा। तो ये फॉर्मूला से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। माध्य क्या होता है, तो कोई भी संख्या होता है, 2, 3, 4, 3, 5, ऐसे मान लो कोई भी संख्या हो गया। ठीक, माध्य किसे कहते हैं? सब संख्या को जोड़ दो, सब संख्या को क्या करो? जोड़ दो, और जितना संख्या को जोड़े हो उतना ही से भाग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, जो आंसर आएगा वो माध्य होता है। ठीक, अब कहिएगा सर माध्यक क्या होता है। ठीक, तो चलिए इस संख्या को पहले सजाओ। माध्यक माने बीच वाला होता है, अरे बीचवानिया समझते हो ना, वही। इस संख्या को पहले लेकिन सजा करके, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा एक और 3, फिर हो गया ये 4, फिर हो गया 5, सजा दिए बढ़ते क्रम में। उसके बाद से माध्यक माने जो बीच वाला होगा ना, इसी को कहते हैं हम लोग माध्यक। ये तो आपको सब बताए थे। अब बहुलक किसे कहते हैं, तो बहुलक, सास बहु वाला बहु नहीं, जो बहुत बार आ जाए लक से उसे बहु। तो 3 बार आया है ना तो बहुलक हो जाएगा 3। 3 देखो 2 बार आया है, बहुत बार आया ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुलक 2 हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा 3 क्योंकि बीच में है, और माध्य जोड़ करके आप और 5 से भाग कर दीजिए क्योंकि 5 को जोड़े हैं, तो इससे निकल जाएगा आपका माध्य। इसी वितरण में बहुलक तथा माध्य का अनुपात दिया है। आपको बताए थे कि एक फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें बहुलक भी आए,
माध्यक भी आए और माध्य भी आए, तो आपको एक ट्रिक बताए थे फॉर्मूला का कि बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है बड़ा वाला माध्यक, वो भी कब हो 3 माध्यक -2 माध्यक, ऐसा होता है ना। बहुलक, बहुलक यानी पहला वाला बहुलक का है, दूसरा वाला माध्यक है, ये 6 हो जाएगा, ये 3 माध्यक हो जाएगा, 3 माध्यक की जगह पे लिख दीजिएगा 5 और -2 माध्य की जगह नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए। अब ये कहिएगा सर अनुपात है तो एक सूक्ष्म मानिए, उसको मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 6 = 5 15 -2 माध्य, ठीक। अब कहेगा सर ये फॉर्मूला हमको याद कैसे रहेगा, आपको बताए थे कि इसका आधा आधा हटा दीजिएगा ना, तो ये 3 गो से लिखा गया तो 3 माध्यक, ये 2 गो से लिखा गया तो 2 माध्यक, हमेशा बड़ा वाला आगे रहता है तभी तो घटा पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -2 माध्य, 15 में से 6 हो जाएगा, 6 बार 13 14 15 यानी कि 6 7 और 9 हो जाएगा, ठीक। अब बराबर -2 माध्य हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, ये बटम हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, 9/2 आपका ऑप्शन में, मतलब 9/2 माध्य बराबर 9/2 हो गया, माध्य बराबर। अब आप बताइए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है माध्य और माध्यक का अनुपात, तो पहले माध्य का तो ये हो गया, अनुपात माने होता है बट्टा, फिर क्या बोला है माध्यक, माध्यक कहाँ पे है तो माध्यक आपका 5 है, ठीक, कितना है 5 है। अब ऊपर नीचे ऊपर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9, अब बट्टा बीचे बीचे तो 5 दूना 10, ठीक, तो 9/10 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं समझे फिर से समझा रहे हैं, यहाँ देखिए माध्य बराबर कितना दिया है, ये बट्टा में आ गया तो 9/2 आ गया क्या, माध्य बराबर। जब बाबू माध्य बराबर 9/2 हो गया तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि माध्य और माध्यक का अनुपात निकले, माने इसको बट्टा में कर दिया, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो पहले माध्य बोला है तो उसको ऊपर और माध्यक बोला है तो उसको नीचे, तो माध्यक कितना है तो ये 5 है, और जब भी यहाँ बट्टा हो तो यहाँ नीचे 1 डालेंगे, ऊपर नीचे ऊपर, तो 9 और 1 ऊपर और दोनों बीच वाला नीचे, ये हो जाएगा 9/5 दूना 10 हो गया, और इसको लिख देते हैं अनुपात में 9/10, ऑप्शन नंबर आपका ए। अब समझ में आया, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा गौर से समझना है, ठीक। यहाँ देखिए बहुलक वाला है ना, माध्यक का बहुलक वाला ही है, लेकिन ये माध्यक निकालना है, माध्यक। आप बताइए माध्यक किसे कहते हैं, माध्यक यानी इसको माध्यिका भी कहते हैं, माध्ययिका, ठीक है। ये दोनों कहते किसको है, तो सुनो बाबू कहते किसको है, कोई भी लाइन पर कोई भी नंबर पहले लाइन से सजा रहेगा, लाइन से का मतलब क्या होता है कि यहाँ 4 6 2 ऐसे नहीं रहेगा कि एक ये नंबर है फिर इससे बड़ा फिर इससे बड़ा फिर छोटा बड़ा, नहीं है ऐसे, ये माध्यक नहीं सजाया जाता है। माध्यक या तो असेंडिंग में सजाओ बढ़ते क्रम में, ना तो घटते क्रम में, ऐसा होता है। और उसमें जब आप सजा लीजिएगा, पहले इसको क्या कर लीजिए, सजा लीजिए, 2 मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है, पहले इसको जाएंगे 2 से बड़ा है 3, फिर इससे बड़ा है 3, फिर इससे बड़ा है 4, फिर इससे बड़ा है 4, ठीक है, इससे बड़ा है 6, ऐसे सजा लिए। और जब सजा लेंगे तो इसमें जो बीच में आएगा उसी को क्या कहते हैं, माध्यक। तो इसमें तो बीच में 2 आ गया है, तो दोनों ले लीजिएगा, और देखिए एक अगर 5 गो रहता, कब रहता 5 गो, तो 2 गो इधर छांटते, 2 इधर, हमारा माध्यक बीच वाला माध्यक, मध्य माने बीच में होता है ना, तो माध्यक माने ये आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे है 6, कोई बात नहीं, 2 गो बीच में आ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए। इस सब में जितना को जोड़ते हैं उतना ही से भाग करते हैं, 4 3 7/2 कटाइएगा तो 3.5 हो जाएगा, ये आपका माध्यक हो जाएगा। तो यही हमेशा माध्यक में हम लोग क्या करते हैं, लाइन से सजाते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि सारणी में माध्यक है, कह रहा है कि वर्ग माने 3 जो है 1 बार लिखा गया है, समझिएगा। 4 कितना बार है, 2 बार है, 4 कितना बार है, 2 बार, इसका मतलब यही होता है बारंबारता माने कितना बार हुआ है, ठीक है, 4 2 बार। 6 कितना बार है, 3 बार है, 6 3 बार है। 7 कितना बार है, 7 है आपका 2 बार यहाँ पे। अब इसमें तो ये लाइन से सजा हुआ है ना, अब इसमें बीच में देख लीजिए कौन है, यहाँ देखिए तो इसको हटाइए, तो ये 3 को इधर काटिए, 3 को इधर काटिए, बीच में 2 गो बचा, 2 को जोड़ के और 2 से भाग कर दीजिए, यहाँ पे 6 6 12/2, 6 दूना सॉरी 2 6 12, यानी कि ये भी 6 आया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बीच वाला निकालना था, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिए, सिंपल। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपको ये समझ में आया बाबू माध्यक किसे कहते हैं। पहले 3 1 बार है, देखिए वर्ग 3 है और 3 कितना बार, 1 बार। 4 वर्ग है जो कितना बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख दिए, ये इतना बार। कह रहा है कि माध्यक निकालिए, क्या निकालिए, माध्यक। तो माध्यक तो बीच वाला कहते हैं, और बीच में देखे तो 1 नहीं है, कब है बीच में, 2 गो बीच में आ गया है, इधर काटते गए छाटते गए तो 2 गो। तो रूल है कि दोनों को जोड़ दीजिए, जितना को जोड़ते हैं उतना ही से भाग करते हैं। तो ये हम जोड़े तो कितना आया, 12/2, 2 छक आ गया आपका 12, यानी 6 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही बताना। यहाँ देखिए x-1 कोई पोलिनोमियल है, बहुपद है, बहुपद में x-1 उसका गुणनखंड है,
अब कहिएगा सर ये समझ में ना आया कि जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b, मतलब ये सब है, इसका गुणनखंड कैसे निकलता है? तो आपको बताए थे ना कि जितना पावर होगा इस तोड़िएगा तो ऐसे कुछ निकल रहा था, ऐसे 2 आंसर आता है। याद कीजिए इसका हमेशा 2 आंसर आता है, अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो इसको तोड़ने पर इस टाइप का 2, अब ये इसका सही आंसर नहीं है, मतलब इस टाइप का आता है ना, तो इसी को कहते हैं गुणनखंड। इसका 2 गुणनखंड होता है, कगो 2। वही कह रहा है कि ए गुणनखंड दे दिया है x - 1, ठीक, आई दे दिया, ई वाला तो कह रहा है कि ए और बी का मान निकालें। कोई बात नहीं, आपसे तो मैथमेटिक्स का एक जादुई ट्रिक बताए थे ना, जादुई ट्रिक नहीं था वो, वैसे ही तरीका ही होता है कि जो दिया रहता है ना उसी से हम लोग चलते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी फिगर में दे दे कि आयतन दिया है और क्षेत्रफल निकालना हो, तो जो निकालना हो उसका फॉर्मूला मत भरिए, जो आयतन दिया है ना वही भरिए। ये जेन्युइनली ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दिया है बाबू, यहाँ पे तो x - 1 दिया है, x - 1 आप जीरो कर लीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इन्हें जाएगा तो प्लस में 1, x का मान 1 भर दीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है द्विघात ये बहुपद में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2b, x का मान 1 भर दीजिए और प्लस a गुणे 1 प्लस 2b बराबर में 0 डाल दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा आपका a प्लस 2b, यही होगा, सिंपल है। चलो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a प्लस 2b बराबर -1, इतना आया। ये तो सर a और b का मान निकालना है, तो समीकरण 1 मान लीजिएगा, और ये वाला जो दिया है इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, बराबर में 2। समझ में आया? अब समीकरण 1 और 2 में आपको एक तरीका हमेशा पता होना चाहिए कि 1 और 2 दिया है ना, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, क्या कर दो, इसको घटा दो। तो जब घटाओगे तो a में से a जाएगा 0, ये खत्म हो गया, और 2b में से a b जाएगा तो a b बचा, और यहाँ घटाने पर ये सिंबल चेंज हो जाता है, तो ये हो गया -1 और -2 माइनस में 3, b बराबर कितना आया, -3 आया। जब भी घटाते हैं सिंबल को चेंज कर देते हैं, अगर जो प्लस में होगा वो माइनस में है, जो माइनस में होगा प्लस में, तो सब प्लस में था तो ये किस में हो गया, माइनस में। -2 और -1 -3, और ये हो जाएगा आपका इतना। अब जब b का मान निकल गया तो किसका मान, क्या बोल रहा है जी, अब देखो b का मान निकल गया, b का मान ले जाके समीकरण 1 में रख दो, 1 में या 2 में किसी में रख दो, तो 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में b रखते हैं, तो a प्लस 2 अब b का मान रख देते हैं -3 बराबर में -1, तो a प्लस 3 दूना -6, -6 बराबर -1, माइनस में नहीं जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, a बराबर -1 प्लस 6, a बराबर हो जाएगा आपका 5। तो a का मान 5 आया और b का मान आया कितना, -3, जो कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया हुआ कि a का मान 5 और b का मान -3, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखिए अब अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि किसी ठोस की परिसीमाएं होती हैं, ठीक है, ठोस कोई फिगर है उसकी परिसीमाएं होती है, वक्र होता है कि पृष्ठ होता है कि यहाँ बिंदु होता है या कोई नहीं होता है। यहाँ देखिए किसी ठोस की परिसीमाएं होती हैं, तो देखिए परिसीमा का मतलब होता है ऊपर ऊपर का हिस्सा, समझिएगा। परिसीमा का मतलब होता है जैसे कोई भी फिगर हो, फिगर कोई भी हो, इसका ऊपरी, जैसे ये देखिए ये आपको दिख रहा है, तो खैर गोल है, समझिएगा। इसके ऊपर वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, ऊपर वाले हिस्सा को, तो कहिएगा सर जब भी कोई गोल चीज होता है तो गोला है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो आप बताइए वक्र किसमें किसमें लगाते हैं, समझिएगा ध्यान से। वक्र पृष्ठ एक होता है, जब भी किसी चीज का क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं, ठीक है, वक्र पृष्ठ, एक होता है भाई पृष्ठ। चलिए आप इसको अच्छा से समझिए लीजिए, ठीक है। देखिए अगर कोई भी फिगर हो, कोई भी फिगर हो, जैसे मान लो कि एक ईंट ले ले और ईंट का ऊपर का हिस्सा खाली साइड साइड से निकालना हो, दीवार के चारों तरफ से, तो जो साइड साइड से हिस्सा होता है आपको बताया तो वो क्षेत्रफल होता है, लेकिन वो क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ऊपर के हिस्सा को पृष्ठ कहते हैं, ठीक। तो कहेगा सर कभी पृष्ठ देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी वक्र पृष्ठीय देते हैं। देखिए वक्र पृष्ठीय तो आखिर पृष्ठीय है ना जी, वक्र पृष्ठीय में क्या है, जैसे कोई भी गोल चीज होता है तो गोल चीज ऐसे होता है, तो जो टेढ़ा होता है ना, टेढ़ा, तो टेढ़ा को कहते हैं वक्र, और टेढ़ा ही होता है तो ऊपर में ना है जी, साइड साइड से टेढ़ा है, तो इसीलिए वक्र तो है, तो वक्र पृष्ठ ऊपर वाले हिस्सा को कहते हैं, तो जो टेढ़ा हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, वक्र। जैसे कि बेलन हो गया,
तो जब आप कोई भी बेलन लेते हैं तो बेलन ऐसे होता है ना जी, बेलन ऐसे होता है, तो उसको क्या कहते हैं कि सर ये ऊपर का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पृष्ठ है, लेकिन ये पृष्ठवा कैसा है, टेढ़ है, वक्र है, तो इसीलिए इसे वक्र पृष्ठ कहेंगे। तो मेन है पृष्ठ, हमारा क्या है, पृष्ठ है। तो समझ में आया। यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखो। साइन 1 प्लस कॉस थीटा है और इसको सॉल्व करके पूछ रहा है कि इसके बराबर है। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लो, इसको बनाओ। क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ मत कीजिए, हर का परमेकरण कर दे, जब दिमाग काम नहीं करे परमेकरण। ये प्लस में है तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और बटा a प्लस बी, और a माइनस बी एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा में एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बताए थे कि इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए 1 और कॉस है ना, किसकी कमी है, साइन की कमी है, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। नीचे साइन 2 गो है और ऊपर एगो है, तो एगो से एगो खत्म हो गया, तो बचा यहाँ पे कौन, 1 माइनस कॉस थीटा और इधर बचा साइन थीटा। तो ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा यहाँ पे कहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। सिंपल, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह चर मान, समझिएगा ध्यान से, मतलब कि बहुपद ही है, बारंबारता ही है, सॉरी बहुपद बोले बारंबारता। वह चर मान जिसकी बारंबारता वितरण अधिक हो। आप बताइए जो बहुपद में बहुत बार आता है उसे क्या कहते हैं, तो जो बहुत बार आता है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, एक समलंब, यहाँ पे देखिए एक समलंब का क्षेत्रफल 480 है। समलंब समझते हैं, देखिए पहले ये सब आना चाहिए, इसको कहते हैं समलंब। कई अगर नहीं समझ में आया सर ये क्या बना है, देखिए ऐसा फिगर जिसका सिर्फ एक जोड़ा लाइन, एक जोड़ा मतलब 1 पेयर, ठीक है, मतलब ये देखिए ये वाला और ये वाला आमने सामने हो। देखिए ये वाला आमने सामने नहीं है, पैरेलल। देखिए समलंब चतुर्भुज में एक लाइन जो होता है, एक जोड़ा एकदम सामने ऐसे सीधा मिलाओगे तो ये कहीं नहीं मिलेगा, आगे ट्रेन के पटरी की तरह होता है जो कहीं नहीं मिलता है। लेकिन ये वाला समानांतर नहीं है, क्योंकि ये मिलाओगे तो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो ऐसा फिगर जिसमें एक जोड़ा लाइन समानांतर हो उसी को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज नहीं, समलंब चतुर्भुज। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समलंब का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फिगर ऐसे था ना, ऐसे फिगर था, तो ये होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू, ये दोनों को जोड़ दिया जाता है, समानांतर भुजा को जोड़ दो, तो यहाँ लिख लो समांतर भुजा का योग, ठीक। और उसके बाद से इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे ऊंचाई कितना ऊंचा है इसको ऊंचाई लगा देते हैं, माने इसके बीच की दूरी कितना है इसको लगा देते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला भर लेते हैं, सिंपल। क्षेत्रफल आपको तो बताए थे कि जो भी मैथमेटिक्स का एक बाबू रूल होता है, क्या रूल होता है कि जब भी आपको कोई फिगर दिया हो, आप फिगर में कुछ हो निकालना हो तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत प्यार से बैठा लीजिए। अगर दिया हो क्षेत्रफल, आप कुछ हो निकाल, जैसे क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप बोल दे कि इसका आयतन निकालिए, तो आप आयतन निकालिए, आप सोच करके इसका आयतन का फार्मूला मत डालिएगा, पहले जो दिया है उसी का फार्मूला लगाइए। अब कहिएगा सर ये दिया है तो इसको हम काहे निकालेंगे, अरे तुम वही लगाओ ना, देखो ना ये अपने से आयतन तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि आयतन भी निकालना है, पहले जो दिया है उसी से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्षेत्रफल कितना दिया, इसीलिए इसी का फार्मूला लगाएं, 480 दिया है बराबर 1/2 समांतर भुजा का योग। तो कह रहा है कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये तो कह रहा है ऐसे जो फिगर था ना, तो दो गो जो समांतर भुजा ये दोनों लाइन इसके बीच की दूरी यानी ऊंचाई दिया है 15, ठीक। अच्छा बताओ यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बोला है तो इसे ऊंचाइयों तो कह सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है समानांतर भुजा में से एक भुजा 20 है, दो गो समानांतर भुजा तो एक भुजा 20 है और एक पता नहीं है, यही निकालना है, ठीक है। अब ऊंचाई दिया है 15, ये गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 0 8 दूना 16 के 4 में 1 4 दूना 8 1 9 और ये आपका हो जाएगा 20 प्लस x और इंटू में 15, चाहो तो 15 से कटा दो, 15 छक्का 90 हुआ ना, 15 छक्का 90 हो गया और 90 6 बचा, 15 3 45 15 चौका 60, ये हो जाएगा 64 बराबर 20 प्लस x, प्लस में नहीं जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 बराबर x। जब ये घटाइएगा आप तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, x बराबर 44, यानी कि एगो भुजा जो था वो कितना था 44। तो जो आपका ये
ये वाला फिगर बना था, तो ये वाला दिया था 20, अब बड़का दिया था 44, जो कि निकल गया। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए हम फटाक क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम है करीब और जल्दी से इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से मूल बिंदु का नियामक होता है। तो यहाँ देखिए, तो इस टाइप का देखे है ना, ऐसे निर्देशांक ज्यामिति में यहाँ होता है 1 2 3, फिर यहाँ -1 -2 ऐसे होता है ना, 1 2, तो एक तो इसके पहले का होता है, इसी को तो मूल बिंदु कहते हैं। तो इसके पहले 0 होता है, x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो इसी को मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है, यानी कि आपका 0,0 ऑप्शन किधर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्या कह रहा है, कोसेक थीटा लिख रहे हैं यहाँ पे COSEC, कोसेक थीटा बराबर ये हो जाएगा 2x, और आगे लिखा है कॉट थीटा बराबर 1x/2, नहीं 2/x, 2/x। अब बोल क्या रहा है, क्या निकालना है, 2 × x² - 1/x², इसका मान निकालना है। मत डरिए कि इसका मान निकालना है तो क्या होगा, पहले यहाँ से x का मान भरना है ना, x का मान निकालिए, इसको बट्टा में भेज दीजिए, तो हो जाएगा COSEC कोसेक थीटा बट्टा 2 बराबर ये x, एगो x का मान ये निकला, यहाँ पे आइए, इसको 2 को बट्टा में भेजिए, तो कॉट थीटा बट्टा 2, और यहाँ कुछ नहीं बचा ऊपर, तो 1/x, ये 2 गो मान हम निकाल दिए। अब ले जाके इसमें भर दीजिए, सिंपल, 2 × x², x का मान कितना है, COSEC कोसेक थीटा बट्टा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1 बट्टा, इसका मान कितना है 1 बट्टा का COT कॉट थीटा बट्टा में 2 का स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ देखिए जो था वही हम भर दिए, इसका मान ये दिया था जो कि ये वाला है। अब यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा बट्टा में 2 दूना 4, और माइनस ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4। ये लग रहा है ना कि बट्टा का घटाव है, कर दीजिए बट्टा का घटाव, 2 × ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, घटा दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है, ये फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा 1 होता है, अब बट्टा में होता है 2, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात आ रहा है कि सर ये तो हमको फॉर्मूला नहीं याद है, ये तो आपको याद है, तो आपको भी याद हो जाएगा। ये स्क्वायर ग्रुप का फॉर्मूला है, किस ग्रुप का, देखिए स्क्वायर वाला है ना, तो स्क्वायर ग्रुप, और मात्र 3 ही फॉर्मूला होता है स्क्वायर ग्रुप का। क्या हम वो बता देंगे तो आपको याद हो जाएगा, चलिए ट्राई करते हैं। आपको एक ट्रिक याद रखना है स्क्वायर ग्रुप में, कि मामला को सेट कर दो, मामला को क्या कर देना है, सेट कर देना है। यहाँ देखिए जब मामला को सेट कीजिएगा ना, सेट तो से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ई वाला टी पर माइनस की तरह है तो माइनस डाल देना, टी से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या होता है 1। समझ में आया, सेट याद रखोगे तो स्क्वायर ग्रुप है तो स्क्वायर डालेंगे। अब देखिए साइन कॉस टेन ये जो नाम होता है उसमें और कहीं सेक देखने को मिलता है, सोचिए तो देखिए, हाँ सर एक जगह मिलता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा में सेक मिलता है, चलो भाई इसी का पार्ट उतार दिए। और कोई 10 मिलता है तो 10 एक और मिलता है, तो ये मिला के क्या हो जाता है 1। तो देखिए इसी का ये रूप है। अब बच गया 2 गो और नाम, साइन और कॉस। अब ये बेचारा साइन और कॉस गुस्सा हो जाएगा, जानते हो क्या कहेगा साइन कॉस की, देख तू लोग अपन तो ट्रिक बना लिया, मेरा ट्रिक नहीं बनाया तो हम तुम्हारे तरह नहीं दिखेंगे, तुम्हारे तरह हम एकदम नहीं दिखेंगे। तू लोग माइनस माइनस दिखेगा, स्क्वायर देगा, क्योंकि ये अपन ट्रिक बना लिया, यही हेल्प से इहो बन गया। ठीक, तो ये कहता है कि हम भले स्क्वायर मेरे ऊपर रहेगा, क्योंकि हमारे खानदानी का नाम है स्क्वायर, तो हमारे ऊपर तो खानदान पे ये साइन स्क्वायर रहेगा, ये कॉस स्क्वायर रहेगा, लेकिन तुम लोग माइनस ये यहाँ पे दिखा तो लगा दिया ना, हमारे में नहीं रहेगा, हमारे में प्लस रहेगा। तू जो दोनों ना करेगा वो हम अलग करेंगे, इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यही तो फॉर्मूला यहाँ पे 1 भरे हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1, और नीचे था आपका 2, तो 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये वाला तो बन गया, यहाँ एक मिनट, ये वाला बन गया। अब यहाँ देखिए किस आंकड़ों के समूह के माध्य और माध्यिका और बहुलक समान है। यहाँ पे कुछ ग्रुप दिया गया है संख्या का, दिख रहा है, इसमें ना माध्य माध्यिका बहुलक तीनों निकालना है, और तीनों का आंसर बराबर होना चाहिए। तो किस नंबर का निकालिएगा माध्य माध्यिका बहुलक तो बराबर होगा। तो चलिए पहला वाला को चेक करते हैं, संख्या है 1 3
3 3 5। पहले इसका हम निकालते हैं माध्यक। ये बड़ा वाला जो माध्यक है नहीं आसान होता है, बीचवा में चुन लो, बीच वाला को कहते हैं माध्यक 3। फिर निकालते हैं हम बहुलक। बहुलक भी आसान होता है, जो बहुत बार है उसे बहुलक कहते हैं। तो 3 बहुत बार है तो 3, तीनों समान होना चाहिए। अब निकालते हैं हम माध्य। माध्य में सब को जोड़ते हैं, तो जोड़ो तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 3 10 और 5 15। सब को जोड़ के जग है उतना से भाग, तो कब है 5 5 3 15। क्या बात है, यही था एक नंबर, पहले वाला ही मिल गया जिसको आंसर सही बन गया। तो ये वाला आंसर हो जाएगा जिसका तीनों क्या होता है आया है बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो ये बस हम ट्रायल के लिए आपको बताए थे कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ 11 क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी और आपको सामाजिक विज्ञान का वीडियो प्रॉपर मिलेगा, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। लेकिन हाँ, जो भी हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, क्या हम देखिए बहुत ऐसा उसमें हम कमेंट देखें, भर भर के कमेंट आए। देखिए कुछ लड़के ऐसे हैं जो लास्ट में हम क्वेश्चन पूछे थे ना, उसका खूब सुंदर लाइन से बना करके आंसर मतलब भेज दिए। मतलब क्या बताए, इसका मतलब कि हमको लग रहा है कि वो उस टाइप के मतलब लड़के को निकल जाएगा आराम से, ईजी वे में निकल जाएगा, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। मतलब उसके लिए मतलब पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेसन, हमको तो लग रहा है कि निकल ही जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये मैथमेटिक्स आप पूरा का पूरा रिवीजन करते रहिए। और मैं जो मैथमेटिक्स का वीडियो ऑलरेडी पूरा बना चुका हूँ, रीजनिंग भी पूरा पढ़ा दिया हूँ, बस प्रैक्टिस बचा है। तो एक मैराथन के माध्यम से प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन उस वीडियो को बार बार देखिए और ये बताइए कि आप कितना बार देखें, ये कमेंट में बताइए, तभी आपका पता चलेगा तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।